बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज 24 मई 2021 सोमवार का दिन है। आज मजमून हमारा उर्दू है और जमात 10वीं के लिए आज का क्लास है। प्यारे बच्चों, जो हमारा मौजू है, आप निकाली किताब सफ़ा नंबर 63 पर मौलवी अब्दुल हक, जो एक मशहूर व मारूफ खाका निगार हैं। लास्ट डे का लेक्चर जो था वो था खाका निगारी, और आज का जो लेक्चर है वो है मौलवी अब्दुल हक। इसके हम आज डिस्कस करेंगे हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। प्यारे बच्चों, जहाँ तक मौलवी अब्दुल हक का ताल्लुक है, इसको उर्दू का बाबाई उर्दू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अदब के हवाले से, अदब के लिहाज से, उर्दू अदब के लिहाज से, उर्दू ज़बान के लिहाज से इसने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, ऐसी वहशत बख्शी है इस अदब में, उर्दू अदब में, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, जहाँ तक हालात ज़िंदगी का ताल्लुक है, तो मौलवी अब्दुल हक जो है वो 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। प्यारे बच्चों, कहाँ पैदा हुए? कस्बा हापुड़ के करीब सरवाह गाँव में ये पैदा हुए। और प्यारे बच्चों, 16 अगस्त 1961 ईस्वी को मौलवी अब्दुल हक इस दुनिया से चले गए। जहाँ तक इस बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक का ताल्लुक है, उर्दू ज़बान के शहदाई में से थे। इसने उर्दू ज़बान को बहुत वसअत देने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी और अहम रोल अदा किया। अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़बान की खिदमत वाक़फ़ कर दी। ये वही ये मौलवी साहब जो हैं, मौलवी अब्दुल हक जो है, उसने अपनी तमाम सारी ज़िंदगी किस में सारफ की? उर्दू ज़बान की खिदमत में। और 1894 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए। इसने 1894 ईस्वी में इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BA पास किया, और उसके बाद उसने पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर ये फाइज रहे, काम करते रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर और प्रोफेसर भी रहे। कौन? मौलवी अब्दुल हक। प्यारे बच्चों, हर जगह नेक नाम के साथ, अपने जहाँ गए नेक नीति के साथ और दिलचस्पी के साथ अपने फर्ज मनसबी जो था उसको अंजाम दिया, जान फिशानी से काम की। और अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सहमाई अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ। इसके अलावा जो उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया, इसके अलावा एक रिसाला जो था उर्दू, वो भी उसने जारी किया, और जिससे तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। जो ये माहनामा उर्दू ये मैगज़ीन था, उसने तहकीकी तौर, इल्मी तौर, अदबी तौर बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की। और मौलवी साहब मुलाजमत से सुबुदोश होने के बाद अंजुमन तारीख़ उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए, और अंजुमन की लाइब्रेरी में बहुत सी नादिर किताबों का ज़ख़ीरा जमा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LL डिग्री और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने DLED की अज़ाई डिग्री देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमत का इतराफ़ किया। इसने जो उर्दू अदब के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उसके बदले इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से डिग्रियों से नवाजा गया। प्यारे बच्चों, जहाँ तक ये हालात ज़िंदगी थे इसके मौलवी अब्दुल हक के, और अब हम देखेंगे अदब के हवाले से मौलवी अब्दुल हक एक मौक़िफ़, सवाने निगार, ज़बानदान, लुग़त नवीस, कवायदान और साहिब तर्ज इंशा परदाज थे। यानी मुख्तलिफ उर्दू के मुख्तलिफ शोबों में इसने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। जहाँ तक सवाने निगारी का ताल्लुक है, ज़ुबानदानी का ताल्लुक है, कवायदान का ताल्लुक है, यानी इसने उर्दू के कवायद बनाने में अहम रोल अदा किया। और ये इन शोबों में इसने उर्दू को बहुत
बहुत आगे बढ़ाया। इनकी तहरीरों में हाली का सबसे ज़्यादा असर है। जो मौलवी साहब तहरीर लिखते थे उनमें अल्ताफ हुसैन हाली का खास असर था। प्यारे बच्चों, बोलचाल की सादा ज़बान पर पुरखलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। जब भी वो लिखते थे सोच समझ कर लिखते थे, और उसकी जो ये तहरीर थी वो सादा थी, और पढ़ने वाले उसको बहुत ही आराम से आसानी से समझ सकते थे। इबारत में कोई उलझाव नहीं था। जो कुछ लिखते थे साफ सुथरे और आम फाम अल्फाज में वजाहत से लिखते हैं, यानी जो वो लिखते थे बिल्कुल सीधा सादा और आम फाम अल्फाज में लिखते थे। प्यारे बच्चों, मुश्किल ज़बान लिखने वालों को वो उर्दू का दुश्मन कहते थे, और अक्सर बाबाई उर्दू कहते थे कि जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेगा वो उर्दू ज़बान का दुश्मन है। और आसान ज़बान लिखने पर वो हमेशा कहते थे कि बिल्कुल आसान ज़बान में उर्दू का मुहिब वही है, दोस्त वही है जो अपनी तहरीर बिल्कुल सादा और बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखे। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशात का काम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उर्दू अदब में उसने कौन सा बहुत बड़ा और कारनामा नाम दिया है? जो किताबों की तदवीन है, उनकी जो तरह थी, उनकी जो जहाँ कुछ कमजोरियाँ रही थी, या उनको तरतीब देने में, उनको फैलाने में उसने बहुत अहम रोल अदा किया। यानी वो 24 घंटे इसी काम में थे कि किस तरह उर्दू ज़बान, उर्दू अदब तरक्की करे। प्यारे बच्चों, उन किताबों में उनके मुकदमात, उर्दू ज़बान अदब का कीमती सरमाया, अंग्रेज़ी उर्दू लागत और उर्दू ज़बान के कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब की कोशिश का नतीजा है। उर्दू अदब जो है, यानी अंग्रेज़ी उर्दू लागत, यानी अंग्रेज़ी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेज़ी, यह मौलवी अब्दुल हक का कारनामा है। ज़ेर मज़मून में उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियत पर लिखा है। और आज जो इसने खाका लिखा है, वो लिखा है किस पर? अल्ताफ हुसैन हाली पर, जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे 25 तारीख को। ये देखिए कम से कम अल्फाज में अपने ममदूह की कैसी, और आप देखेंगे कम से कम अल्फाज में, कम से कम सफ़ात पर जो इसने ये टॉपिक लिखा है। कौन सा टॉपिक? हाली पर जो उसने खाका लिखा है। और आप देखिए कि किस किस्म की उसने तस्वीर कशी की है। खाका किसे कहते हैं, खाका कैसे लिखा जाता है, और एक खाका की अहमियत कितनी है जो उसने अल्ताफ हुसैन हाली पर लिखा है। और आप देखिए कि कितनी सादा अल्फाज और आम फाम अल्फाज, सहल उर्दू, और उसके अलावा बिल्कुल मुख्तसर तौर जो उसने ये खाका लिखा है, जो इंशाल्लाह हम कल 25 तारीख को पढ़ेंगे। आज बस प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का जो उन्वान था वो था बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी, और अभी कारनामे इस पर हमने मुख्तसर रोशनी डाली इन चंद मिनटों में। मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा, और आप निकालिए अपनी किताब, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 63, और वहाँ पर आप देखिए ये नोट जो मैंने आपको पढ़ाया, अच्छी तरह से देखिए और अपनी कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए इंशाल्लाह। ये जो नोट है, यानी मौलवी अब्दुल हक बहुत ही मशहूर और मारूफ अदीब है, खाका निगार है, ये भी एग्ज़ाम में अक्सर आता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों जो मैंने आपको बताई, इन पर अमली जामे पढ़ाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।